नमस्कार, इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की बात करूँ तो विधानसभा सिरसागंज में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से शामवीर सिंह यादव जी, जो कि वर्तमान में सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आने वाली है। संभवतः फरवरी के लास्ट वीक तक आचार संहिता भी लग जाएगी। तो बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि इस समय जो लोकसभा का चुनाव है उसकी समाजवादी पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है विधानसभा अध्यक्ष पद का कैसे निर्वहन कर रहे हैं और कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे आने वाले समय में। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सम्मानित पत्रकार महोदय। आप यहाँ पधारे और आप आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और साथियों सहित हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, किस तरीके की तैयारियां चल रही लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सभी को मालूम हो गया है। इसके संबंध में हमारा अपना ओपिनियन ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव के माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी की घोषणा के अनुसार अलग-अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार कार्यक्रम को संपन्न करने का काम कर रहे हैं। है? इतनी सारी तैयारियां चल रही हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात करती रही है। कहाँ कमी रह गई थी पिछली बार, जिनको सुधार करके इस बार जीत का परचम लहराएंगे? समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है और हमारे आदरणीय सांसद जी और माननीय प्रोफेसर साहब की कृपा से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो हमारे जो प्रत्याशी हैं अच्छे यादव जी, उनके सगे भाई हैं बड़े, तो उनकी कृपा से जब सांसद रहे तो ऐसा कार्य हुआ कि जो 100 एमपी के बराबर 100 एमपी नहीं काम कर पाए, वो माननीय अच्छे यादव ने काम किया। नवीन नहर परियोजना की बात बताएँ, जेड़ा झाल परियोजना के माध्यम से आपने पूर्व में सुना होगा, दीवालों पर लिखा रहता था कि अखिलेश यादव आएँगे, मीठा पानी लाएँगे। इसी कड़ी में अखिलेश यादव से निवेदन किया, हमारी जनता पूरी लोकसभा फिरोजाबाद के लोगों ने निवेदन किया कि साहब फिरोजाबाद शहर पूरा पानी से दिक्कत में है, तो हमारे लोगों के निवेदन पर अच्छे यादव के प्रयास से माननीय प्रोफेसर साहब की पहल पर ये हुआ कि पूरी नवीन नहर परियोजना जेड़ा जाल से लेकर फिरोजाबाद को आरओ का स्वच्छ मीठा पानी मिलने का काम समाजवादी पार्टी और अच्छे यादव अखिलेश यादव माननीय प्रोफेसर साहब की देन है। अध्यक्ष जी, चूंकि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करी जाए या पार्टी के बड़े नेताओं से बात करी जाए, वो भी विकास की बहुत लंबी फहरिस्त बताते हैं। आपसे बात करें तो आप भी जिले को लेकर बहुत सारी योजनाएं आप गिना रहे हैं कि सरकार में कौन कौन से काम हुए, लेकिन फिर कहाँ चूक रह जाती, जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, क्या कमी कहाँ रह जाती? पिछला चुनाव माननीय अच्छे यादव जीत रहे थे पर ऐसी कुछ परिस्थितियां रहीं हमारे पूर्व लोक निर्माण मंत्री और हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह माननीय अच्छे यादव के चाचा हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ गए तो उन्होंने 91,000 यहाँ वोट काट लिए। जो वो वोट काटे उससे माननीय हमारे सांसद अच्छे यादव जी 16,000 कुछ वोट से हार गए और जो है हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन जो खामियां कुछ नहीं रही, हमको पूरा वोट मिला, वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन जब चाचा लड़े तो हमारा ही वोट कट गया, इससे चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह को आप वजह मानते हैं? पारिवारिक कलह कुछ नहीं थी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला था
और फैसले के आधार पर अक्षय यादव यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े। लेकिन हम लोग कुछ जो पदाधिकारी कार्यकर्ता थे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और हम आपको विश्वास से कहना चाहते हैं कि 20 लोकसभा क्षेत्र फिरोजाबाद में माननीय अक्षय यादव और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रोफेसर साहब और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय सर्वेश यादव और सभी लोग मेहनत से लगे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पांचों विधानसभा में विषम परिस्थितियों में भी जब शिवपाल सिंह यहाँ से इलेक्शन लड़े और अक्षय यादव इलेक्शन जब लड़ रहे थे तो विषम परिस्थितियों में माननीय शिवपाल सिंह यादव ने 32,889 वोट काटे। उसके बाद भी माननीय अक्षय यादव को सिरसागंज विधानसभा की जनता ने प्यार दुलार के साथ और विकास के नाम पर जब जो विकास के काम किए उसके आधार पर वोट दिया और माननीय अक्षय यादव 14,889 वोट से सबसे पांचों विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से विजयी रहे। और हम आगे की बताना चाहेंगे, अब जो चुनाव चल रहा है आपको बड़े विश्वास और पूरे जनता के सहयोग के साथ उम्मीद के साथ हम भरोसा दिलाते हैं कि पांचों विधानसभा में माननीय अक्षय यादव सिरसागंज विधानसभा से लगभग अभी 65,000 वोट से जीतने की पूरी हम लोग काम कर चुके हैं और अच्छा अगर समर्थन मिल गया तो हम उम्मीद जताते हैं कि और छोटी मोटी विधानसभा और विधानसभा में कुछ मत कम रहेंगे तो यहाँ से हम गढ़ा पूरा करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बना देंगे। ये उनका भारतीय जनता पार्टी जो केशव प्रसाद मौर्य जी का आपने नाम लिया वो योगी जी की सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे पत्रकार जी। उनका ये आपने भी सुना है हमने भी सुना है लोगों ने देखा भी है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के रूम में जब जाते हैं बैठक कक्ष में तो उन्हें जूते भी बाहर उतारने पड़ते हैं। जब अंदर जाते हैं तो उनको एक एक सुव्यवस्थित पद के अनुकूल उन्हें कुर्सी भी नहीं मिलती तो वो स्टूल मंत्री का नाम उनका दर्जा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2024 में समाप्तवादी पार्टी है, ये उनका कहना है। लेकिन उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी देखिए, जब आप इलेक्शन लड़े थे तो इलेक्शन आप हार गए थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आपको परास्त किया था और बुरी तरह हारे थे। और आपको जब जब मंत्री बने तो बिना किसी सदन के सदस्य के बिना आप मंत्री बने, ये समाजवादी पार्टी ने आपको परास्त किया था। एक सवाल आपसे है, चूंकि राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की अगर बात करूं तो गठबंधन हो पाएगा? बड़ी असमंजस की स्थिति है, कांग्रेस के साथ वार्ता होती है, फिर रोज नई नई खबरें आती हैं कि वार्ता विफल हो गई, आरएलडी के साथ आपका 7 सीटों पे हो गया, क्या बसपा भी गठबंधन में आएगी? हम आपको विश्वास से बताना चाहेंगे पत्रकार महोदय, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी देश दुनिया के इतने बड़े नेता हैं कि पूरे हिंदुस्तान के आप जैसे बड़े बड़े मीडिया के लोग जब उनसे सवाल करते हैं तो वो जो सवाल करते हैं वो बिल्कुल मेयरली ट्रू 100% सत्य सवाल करते हैं और उनकी कांग्रेस से बात चल रही है और उन्हें किसी पार्टी से कोई गुरेज नहीं है। अगर ससम्मान कोई पार्टी समाजवादी पार्टी का फैसला करती है, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं और हमारे पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अक्षय यादव या जो भी सम्मानित हमारे नेता हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, उन सबने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि समाजवादी पार्टी सरकार में आने के लिए जन समर्थन मिलने के लिए जनता बहुत प्रयास कर रही है और जनता समर्थन देने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है इन्होंने अभी तक कोई विकास काम नहीं किया, सड़क के गड्ढे नहीं भरे गए, एजुकेशन के नाम पर आउट ऑफ ट्यून बेतुकी शिक्षा प्रणाली हो गई और बहुत बुरा हाल है। कितनी सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश? इंडिया गठबंधन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बताएं, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये जो व्यवस्था बनाई है इसके तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी हमारा पीडीए के माध्यम से एक पखवाड़ा चल रहा है, उसके माध्यम से हम लोग हर ग्राम सभा स्तर पर 3-3 मीटिंग पर डे हर विधानसभा में आयोजित करने का काम कर रहे हैं। तो पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी
जिलाध्यक्ष या हमारे कमेटी के लोग वो जनता को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को यही बताने का काम कर रहे हैं कि देश और प्रदेश की जो सरकार है वो आप लोगों का जो हक छीनने का काम कर रही है। इसमें अभी आप नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी हम आपको माफ नहीं करेगी। अखिलेश जी दावेदार हो सकते हैं क्या प्रधानमंत्री पद के? क्यों नहीं हो सकते? अखिलेश यादव इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स ऑफ समाजवादी पार्टी एंड अदर पार्टी। कितनी सीटें जीतेंगे आप? कितनी सीटें जीतेंगे इस संबंध में आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। माननीय हमारे स्वर्गीय बहुत बहुत सम्मानित हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेताजी अब हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा से, उनके कार्यों से, उनकी सादगी से, उनकी ईमानदारी से जब उनके समय में हमारी समाजवादी पार्टी 39 सीटें जीती थी, आपको याद होगा। तो जब गठबंधन हुआ तो देश के नेता सभी पार्टी के मान गए कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी है और हमारे राष्ट्र माननीय नेताजी को देश के प्रधानमंत्री बनने को जा रहे थे, पर कोई ऐसी परिस्थिति रही वो नहीं बन पाए। लेकिन उसके बाद हैसियत के आधार पर और 39 सीटों के आधार पर समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी को रक्षा मंत्री बनाया गया और रक्षा मंत्री के बनने के बाद उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक काम किए, आपको बताना चाहेंगे कि देश के हमारे जब सैनिक शहीद सीमा पर हो जाते थे तो आप देख रहे उनका पार्थिव शरीर उनके निवास पर नहीं आता था, न उनको कोई मदद मिलती थी। नेताजी ने तुरंत ही आदेश किया कि इनका शरीर को ससम्मान उनके घर पहुंचाया जाए, इन्हें आर्थिक मदद भी दी जाए, इनके आश्रित बचे परिवारों के, इनकी पत्नी और भाई और जो उनके परिवार के लोगों को गैस एजेंसी कार्यों को गिनाते हुए समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव मैदान में है और हम आपको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ बताना चाहेंगे समाजवादी पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी सीटें जीतने का काम करेगी और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी 35 से 45 सीटें जीतने का काम करेगी। आखिरी सवाल सर, सिरसागंज की जनता से और जिले की जनता से आने वाले चुनाव के लिए क्या अपील कर सिरसागंज 99 विधानसभा के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, रिश्तेदार बंधुओं और सभी सम्मानित युवा भाइयों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं और मैं खासकर युवा, व्यापारी, किसान, नौजवान, छात्र छात्राएं और प्राइमरी और खासकर शिक्षक बंधुओं में शिक्षा मित्र जो इस सरकार ने, जो हमारी सरकार और अखिलेश जी ने जो उनका मानदेय 45-50 हजार दे रही थी तो इस सरकार ने पुनः घटाकर 10,000 कर दिया है। तमाम पूरे प्रदेश में कम से कम 1,000 शिक्षक आत्महत्याएं कर चुके। कोई रेल से कट गया, कोई नदी में गिर गया, कोई तालाब में गिर गया, कोई नहर में गिर गया। तो मैं उन परिवारों की तरफ से और पुलिस भाइयों की तरफ से, शिक्षक बंधुओं की तरफ से, प्राइमरी जूनियर के शिक्षक, इंटर कॉलेज के शिक्षक, सभी कर्मचारी ये चाहते हैं कि सरकार अखिलेश यादव की बने और अखिलेश यादव की अधिक से अधिक सीटें जीते और ये पीडीए जो इंडिया गठबंधन बनना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह कहना है। या हमारी सीटें ज्यादा आएंगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बात करने के और समय देने के लिए। हमारी तरफ से आपको आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।